नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार और आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हाउस पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, लेकिन पहले सरफेस एरियाज हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ठीक है, the length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm। ठीक है, diameter of the capsule is 5 mm। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल या फिर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअली इसका फिगर दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग बिना फिगर देखे इसको फिगर बनाएंगे। पहले फिगर वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है छोटा सा, आप सभी लोग देखे होंगे, घर में देखते हैं। ठीक है, कोबाडेक्स को देखो। ठीक है, तो कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर बहुत छोटा होता है, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इंच। देखो क्या कह रहा है कि सिलेंडर के शेप का है। कैसा है? सिलेंडर के शेप का है। ठीक है, सिलेंडर के शेप का है और दोनों एंड्स पे उसके क्या है, एक एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का हेमिस्फीयर उस पर स्टक है और टोटल लेंथ दिया है कितना हमारा, 14 mm। टोटल लेंथ कितना है? 14 mm। पूरे कैप्सूल का ये लेंथ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरे कैप्सूल का ये लेंथ है। और डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है हमें हमारे लिए 5 mm। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, 5 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 mm। 5 mm। ठीक है, तो मिडिल वाला जो पार्ट है इस कैप्सूल का वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। और दोनों एंड कैसा है इसका? दोनों एंड कैसा है? हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, दोनों के हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या? कैप्सूल का सरफेस एरिया। समझे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन यहां पता करना होगा हमें कि सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ कितना है, सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना लेंथ है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बात का जिक्र हो चुका है कि जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वही उसकी हाइट भी होती है। जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो देखो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस क्या हो जाएगा? अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। क्लियर है? मीन्स कि ये कितना हो गया, इसकी हाइट कितनी हो गई, कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? 2.5 mm। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2.5 mm लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 2.5 mm। अब देखो यहाँ पे ये इतनी हो गई 2.5 mm, ये यहाँ पर इतनी है 2.5 mm। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट बचेगा वो कितना हो गया? मीन्स 14 में से क्या करेंगे हम लोग? 5 को माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 कितना आ गया? देखो 5, ये हो जाएगा हमारा कितना? 9 mm। तो हाइट या फिर लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना आ गया हमारा निकल के? 9 mm। कितना आ गया? 9 mm। ठीक है, ये समझ गया कि नहीं? ये बहुत आसान चीज है। जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही उसकी हाइट भी होती है। तो रेडियस यहाँ देखो कितना है? 2.5 mm या फिर 5/2 mm। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2.5 mm। इधर भी 2.5 mm, इधर भी 2.5 mm। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ या फिर हाइट कितनी हो जाएगी? वो निकल के आ जाएगा। टोटल में से दोनों साइड के लेंथ को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया एच हमारा? 9 mm। ठीक है, रेडियस पता है हमें, तो क्या करेंगे? एक एक करके दोनों का फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान हो गया अब तो क्वेश्चन। नहीं, देखो क्या कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल पार्ट, जो भी लिख दो। सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला? 2πr h। ठीक है, 2πr h। पाई को
आर को रहने दो, एच को सिर्फ पुट कर दो। एच कितना है हमारा, एच कितना हो जाएगा, एच देखो कितना है 9 mm। अब देखो ये इस तरह से रखी हुई है तो हमें लग रहा है कि एच नहीं है ये, लेकिन जब इसे हम खड़ा कर देंगे, ठीक है, वर्टिकली जब इसे रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का वो लेंथ है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ और उसकी ऊंचाई या फिर हाइट दोनों इक्वल होती है। तो 9 mm है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो 18 पाई आर mm स्क्वायर, ठीक है, 18 पाई आर स्क्वायर, 18 पाई आर mm स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या बच गया हमारा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वाले में चलते हैं। तो देखो 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो एक के लिए पहले चलेंगे तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर, ठीक है। 1 हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो दोनों हेमिस्फीयर का 2 हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स के लिए आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा किसका, हेमिस्फीयर वाले पार्ट का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो निकल जाएगा ना, नहीं, बहुत सिंपल है। जो विजुअल होता है सरफेस एरिया में सिर्फ उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक ना। तो विजुअल क्या होगा कैप्सूल में, कैप्सूल किसी भी कैप्सूल में देखो तो हेमिस्फेरिकल पार्ट और उस सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ही दोनों का विजुअल होता है, ठीक है। हिडन पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है सरफेस एरिया निकालने के लिए। इस बात को हमेशा मस्तिष्क में या माइंड में एकदम सेट करके रखो। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो क्या आया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 18 पाई आर mm स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर के लिए क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 18 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है 2 हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, पाई आर है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया था ना। तो 18 पाई आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 9 बच गया, 9 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2r, 9 प्लस 2r ये हो जाएगा हमारा, लिख अब कर दो 22/7 इंटू आर कितना है 5/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5/2, ठीक है। देखो 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, देखो कितना हो जाएगा 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 9 प्लस 5 मीन्स 14, 2 से 2 हो गया, मतलब 7 2 जा ये हो गया। अब देखो कर दो 10 कितना हो गया 220 mm स्क्वायर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 220 mm स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। समझे कि नहीं, बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन ही था बस जो कर था, और कुछ नहीं था। बस समझना क्या था कि जो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की वही उसकी हाइट भी होती, तो उस सिलेंडर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइट फाइंड आउट कर लिए 9 mm आ गया था।
और दोनों के अलग अलग सरफेस कर्व सरफेस एरिया को निकालने के बाद हम ऐड कर दिए तो हमारा निकल के आ गया। तो 220 mm स्क्वायर उस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, और समझ गए हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भी कमेंट कीजिए, और समझ पा रहे हो तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।